हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। मैं गोविंद शर्मा एक बार फिर से आपके अपने परिवार एसवी गुरुकुलम पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और हमारी इस शानदार सी क्लास को लेने के लिए आप सभी मेरे साथ जुड़ चुके होंगे। आज की जो क्लास है वो आपके क्लास 6 के नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और RIMC के स्कूल के मैथ्स के रिगार्डिंग होगी। आपका जो टॉपिक स्टार्ट किया था जो हमने कल की इस क्लास में, वो था आपका नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम। इसकी एक क्लास हमने कल ली थी जिसमें मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था। उसमें मैंने आपको पढ़ाया था प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू और सिस्टम्स पढ़ाए थे किसी भी नंबर को लिखने के लिए। उसमें आपके दो सिस्टम हमने जाने थे। एक तो था आपका इंडियन, चाहे कहें आप हिंदू अरेबिक सिस्टम। दूसरा था आपका इंटरनेशनल सिस्टम, वो हमने कल की क्लास में देखा था। और क्या जाना था हमने कल की क्लास में? प्रेसिडर और आपका सक्सेसर, ये हमने कल की जाने, यानी पूर्ववर्ती और परवर्ती, ये चीजें हमने कल की क्लास में जानी थी। जहां से आपका फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू से मैंने आपको एक चीज बताई थी कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो उनका डिफरेंस पूछा जाता है, यानी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस। वहां से आपको क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलेगा। तो आज की क्लास में हम क्या जानेंगे? आज की क्लास में जानेंगे कि टाइप्स ऑफ नंबर, यानी नंबर्स के कितने प्रकार होते हैं, और रोमन नंबर। इन दोनों टॉपिकों को आज की क्लास में हम बिल्कुल अच्छी तरीके से टॉप लेवल तक का क्लियर कर लेंगे। यदि आपने कल वाली क्लास नहीं देखी है तो जाकर के आप चैनल पर देख लेना। क्लास 6 मैथ कॉन्सेप्ट के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पर वो क्लास आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, और जितनी भी क्लासें आएंगी वो उसी प्लेलिस्ट में आपको देखने के लिए मिलेंगी। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, जिससे कि आने वाली वीडियोस का आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। यदि आपके ग्रुप में कोई भी ऐसा बच्चा हो जो नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और RIMC के क्लास 6 के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, तो उसको एक बार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी यहाँ से अपने मैथ्स को पढ़कर उसकी अच्छे से तैयारी कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को एक शानदार से आगाज के साथ। तो आज का जो पहला टॉपिक है आज की क्लास का, वो है हमारा टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर यानी कि जो आपके नंबर होते हैं, यानी संख्याएं होती हैं, वो कितने प्रकार की होती हैं। यहाँ से मान के चलिए एक नंबर का क्वेश्चन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। कम से कम आएगा तो एक ही नंबर का आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। मैंने कल की क्लास में बताया था कि जो आपका यहाँ से कम 2 से 3 नंबर का इस टॉपिक से आपको वेटेज देखने के लिए मिलेगा। तो एक नंबर तो हमने कल की क्लास में आपका कवर कर लिया था, एक नंबर आज की क्लास में कवर कर लेंगे। और जो एक और क्लास आएगी इसी टॉपिक की, वो कल की लेकर आऊंगा, उसमें एक नंबर का हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर आपको 3 क्लासेस से आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो टाइप्स ऑफ नंबर यानी नंबर्स के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं आपके नंबर्स? तो आपके जो सिलेबस में है वो टोटल 8 टाइप्स हैं। टोटल 8 टाइप्स हैं। कितने? टोटल 8। आपके इतने टाइप्स आपको सिलेबस में दे रखे हैं और वही आपको क्या है, पढ़ने हैं। तो कौन कौन से टाइप है? सबसे पहला जो टाइप होता है वो है आपका इवन नंबर। कौन सा? इवन नंबर। इवन नंबर को यदि हिंदी वाले बच्चों के लिए कहें तो सम संख्या। क्या होता है सम संख्या? सम संख्या क्या होती है? यानी कि वे सभी संख्याएं जिनके अंत में, यानी कि इकाई के स्थान पर क्या मिल जाए, इकाई के स्थान पर आपको क्या देखने के लिए मिल जाए, 0, 2, 4, 6, 8। यानी इन पांचों डिजिट्स में से यदि कोई भी डिजिट आपको इकाई के स्थान पर यदि मिलती है किसी भी संख्या के पीछे, तो वो क्या होगी, आपकी सम संख्या होगी। जैसे कोई एग्जांपल के तौर पर लोगे तो जैसे एग्जांपल के तौर पर हम एक संख्या लेते हैं 2, 3, 5, 6, 8, 9। एक संख्या ये हो गई। एक संख्या और लेते हैं बी, दूसरी संख्या हो गई 1, 3, 5, 6, 7, 8। यानी एक संख्या ये है। आपको दोनों ही संख्याओं को देखना है और ये बताना है कि कौन सी सम संख्या है और कौन सी नहीं है। तो आपको क्या बताया मैंने, इकाई के स्थान पर इन डिजिट्स को देखना है। तो इकाई का स्थान कौन सा होता है, ये वाला। ये तो मैंने कल की क्लास में भी बताया था आपको, 1 से 10 कौन से स्थान होते हैं, जब मैंने आपको इंडियन सिस्टम बताया था। तो ये तो हो गया आपका इकाई का स्थान। क्या हो गया? इकाई का स्थान। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, लॉग। लेकिन हमको देखना क्या है, 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से। तो क्या इनमें से कोई अंक आ रहा है, यहाँ पर कोई डिजिट आ रहा है? नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है ये आपका सम संख्या क्या होगी, इवन नंबर नहीं होगा। और जब इस नंबर को आप चेक करोगे तो इसके इकाई के स्थान पर कितना मिल रहा है आपको, 8 देखने के लिए मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 8 देखने के लिए मिल रहा है। तो 8 क्या होता है, इकाई के स्थान पर हो तो ये क्या होती है, इवन नंबर होता है। क्या होता है? इवन नंबर आपको देखने के लिए मिलता है। तो इस प्रकार से आप किसी भी नंबर को चेक कर पाओगे कि वो इवन है या नहीं है।
तो उम्मीद है इवन नंबर आपको समझ में आ गया होगा। अब जो दूसरा टाइप है वो है आपका बच्चों ऑड नंबर। क्या है ऑड नंबर? ऑड नंबर को यदि हिंदी वाले बच्चों के लिए कहें तो वो होता है आपका विषम विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? जो दो से न कटे। क्या हो? जो दो से न कटे या दो से विभाजित न हो, वे होती हैं आपकी सभी संख्या। क्या होती है? ऑड नंबर। यानी एक चीज आप ध्यान रखिए, जो आपका इवन नंबर है वो तो है ही इवन, और जो इवन नहीं है वो क्या है? आपका ऑड है। जो इवन नहीं है वो क्या है? ऑड। क्योंकि दो से विभाजित होने के लिए भी उसके अंक के पीछे यही नंबर आते हैं। जो कल की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा डिविजिबिलिटी रूल, तो वहां पर भी बताऊंगा। यानी कि जिनके पीछे ये नंबर आ जाते हैं तो वही दो से कटती हैं। जो जिनके पीछे आपका ऑड नंबर आ जाता है तो वो क्या होता है? आपका दो से नहीं कटेगा। जैसे आपको ये नंबर ले लिया 1 2 3 6 8 9, तो ये क्या होगा? ये इवन नहीं है तो क्या होगा? आपका एक ऑड नंबर होगा। और ले जैसे 75, ये भी देखिए क्या इवन है या ऑड है? तो आपको इकाई के स्थान पर देखना है। क्या इन 5 अंकों में से मिल जाए तो आपका इवन होगा, नहीं है तो क्या है? आपका ऑड होगा। क्या होगा? ऑड आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये छोटे से पॉइंट है, यहाँ से आपका बेसिक कोई भी क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलेगा। जो कुछ पॉइंट हैं वो मैं आपको बताते चलूंगा कि कौन सा आपके एग्जाम में आने के लिए इम्पोर्टेंट है। अब आपका जो तीसरा टाइप है वो है आपका नेचुरल नंबर। कौन सा? नेचुरल नंबर कहें तो यानी कि प्राकृतिक संख्या। कौन सा होता है? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? यानी वे संख्याएं जो एक से दो स्टार्ट हों, यानी 1 2 3 4 डॉट 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 और अनंत तक सभी संख्याएं जो हैं, यानी एक से लेकर अनंत तक आपकी जितनी भी संख्याएं हैं इस ब्रह्मांड में, वो सभी संख्याएं क्या होती हैं? आपकी नेचुरल नंबर होती हैं। क्या होती है? नेचुरल नंबर होती हैं। और इसको हम दर्शाएंगे वो किससे दर्शाते हैं? यानी ये क्या होता है? एन इसका नोटेशन। क्या होता है? नोटेशन। यानी कि चिन्ह होता है जो इसको प्रदर्शित करते हैं, वो किससे करेंगे? हम एन से प्रदर्शित करेंगे। सिर्फ आपको नेचुरल नंबर में इतना ही ध्यान रखना है कि नेचुरल नंबर वही सभी संख्याएं होती हैं जो एक से दो स्टार्ट होती हैं और अनंत तक आपकी चलती हैं। ये चीज आपको, जो तीनों ही पॉइंट मैंने अभी आपको बताए हैं, तीनों ही पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब देखेंगे हम कुछ और टाइप्स और जानेंगे कि, क्योंकि जो अगले टाइप आएंगे जैसे आपके प्राइम नंबर, उससे आपका क्वेश्चन बनता है। एक होता है आपका कंपोजिट नंबर, उससे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। ये दो तो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, कंपोजिट नंबर और आपका प्राइम नंबर वाला, इसलिए उनको आपको अच्छे से समझना है। अब हमारा फोर्थ जो टाइप है वो है आपका होल नंबर। क्या है? होल नंबर। होल नंबर को कहें तो हम, होल नंबर होता है आपका पूर्ण संख्या। क्या होता है? पूर्ण, यानी कि जो अपने आप में क्या है? पूर्ण है। क्या है? पूर्ण है। तो होल नंबर क्या होता है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? नेचुरल नंबर प्लस इसमें आप जीरो और कर दीजिए, और इससे जो सेट बनेगा वो क्या होता है? आपका होल नंबर का यानी पूर्ण संख्याओं का सेट होता है। जैसे आप सेट लिखोगे तो जीरो हो गया, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, डॉट डॉट डॉट, और ये भी कहाँ से चल रही है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट ये क्या होता है? आपका अनंत होता है। क्या होता है? अनंत। इसी को हम क्या लिख देते हैं? इनफाइनाइट लिख सकते हैं। यानी इस चिन्ह से लिख दोगे चाहे अनंत लिख दीजिए, दोनों बात ही आपकी एक है। यदि इंग्लिश वाले बच्चों के लिए कहोगे तो इनफाइनाइट। क्या लिखोगे? इनफाइनाइट। ये आप लिख सकते हो। यानी होल नंबर क्या हो गए? ऐसी संख्या जो आपकी जीरो से स्टार्ट होती हैं और क्या है? आपकी इनफाइनाइट तक चलती हैं। वे सभी संख्या क्या होती है? आपकी होल नंबर देखने के लिए मिलती है। अब तक मैंने जितने भी आपको 4 पॉइंट पढ़ाए हैं, उन चारों ही पॉइंट से आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो आपके 4 पॉइंट बचते हैं यानी टाइप्स बचते हैं, वो आपके एग्जाम में यदि कोई क्वेश्चन आया तो उन्हीं क्वेश्चन 4 टॉपिक से आपका क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, इसलिए आपको उनको अच्छी तरीके से समझना है। 5वां पॉइंट, जो आपका 5वां टाइप्स है वो है आपका प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को कहें अभाज्य संख्या। क्या होती है? अभाज्य। क्या होती है? अभाज्य संख्याएं। यानी कि अभाज्य प्राइम नंबर होता क्या है? सबसे पहले तो हम जानेंगे, फिर एक एग्जांपल देखेंगे। प्राइम नंबर ऐसे होते हैं जो एक व खुद से कटे, यानी ऐसी संख्याएं जो एक से और खुद से कटे, वो क्या होती हैं? आपकी प्राइम नंबर कहलाती है। यानी कि ऐसे नंबर आपके जो एक से और खुद से कटे तो वो क्या होते हैं? आपका प्राइम नंबर होते हैं, यानी कि अभाज्य संख्या कहलाती है। इसमें जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका सबसे छोटा प्राइम नंबर। क्या? सबसे छोटा प्राइम नंबर या स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कह लीजिए इंग्लिश वाले बच्चों के लिए, यानी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर या सबसे छोटा प्राइम नंबर हिंदी वाले बच्चों के लिए। प्राइम नंबर वो होता है आपका 2।
इस पॉइंट को आप एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट मानिए, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछ लेगा कि आपको स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है। ऑप्शन दे देगा 2, 1, क्योंकि कुछ बच्चे क्या होते हैं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर में 1 भी लगा देते हैं, तो 1 आपको इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि 1 क्या होता है सिर्फ एक ही संख्या से कटता है, वो है 1। लेकिन हमको काटना कितनी संख्याओं से है, आपका जो हमको संख्या होती है वो कितनी संख्याओं से काटनी, एक तो 1 से और एक खुद से। कितने नंबर से, आपको 2 नंबर से कटनी चाहिए। तो ऐसी जो पहली सबसे छोटी होती है वो आपकी 2 होती है, जो 1 से तो कटेगी और 2 से भी कटेगी। इसलिए आपकी जो सबसे छोटी जो प्राइम नंबर होता है वो कितना होता है, आपका 2 देखने के लिए मिलता है। ये चीज आपको समझ में भी आ गई होगी। और जो मैं एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ऐसी चीज लिखवाऊँ उनको आपको नोट डाउन भी कर लेना है, ताकि जब एग्जाम के लास्ट टाइम जब हो तो आप इन चीजों को अच्छी तरीके से रिविजन भी कर पाओ। क्योंकि जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे, कितना भी आप पढ़ लीजिए, कितने भी अच्छे टीचर से पढ़ लीजिए, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए आपको प्रैक्टिस, और जितना मैं आपको कुछ करवा रहा हूँ उसमें से आपको शॉर्ट्स नोट बनाने हैं और आपको उनको एग्जाम के टाइम, या जैसे मैंने आज पढ़ा दिया तो कल आपको उसको एक बार रिवीजन करना है, और एग्जाम के टाइम पर भी आप रिवीजन कर सको उसके लिए आपको क्या करना है, इसके शॉर्ट नोट आपको बनाते हुए चलना है। और मैं जब आपको एक्सरसाइज इसके चैप्टर के जब क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा तो उनकी भी आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। मैं एक बार करवा दूंगा, फिर आपको उनको दोबारा से प्रैक्टिस करना है, ताकि उनसे जब क्वेश्चन आता है, क्योंकि उससे बाहर तो मैं आपको गारंटी ले रहा हूँ कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। यदि वो क्वेश्चन आपने अच्छी तरीके से कर लिए तो आपका सिलेक्शन फिर लेने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। तो चलिए, अब जो हमारा प्राइम नंबर तो हो गया, इसमें से सिर्फ इतना ही जानकारी है। कुछ प्राइम नंबर होते हैं, जैसे आपके प्राइम नंबर देख लीजिए कौन कौन से होते हैं। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, फिर 7 होगा आपका, फिर 11 होगा। ये इस प्रकार से आपके प्राइम नंबर कुछ होते हैं। अब जो अगला नंबर आता है वो आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होता है अब ये हमको जानना है। कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या। क्या होती है भाज्य संख्या, क्या होता है भाज्य, यानी कि भाज्य संख्याएं होती है हमारी कंपोजिट नंबर। तो क्या कहेंगे, यानी कि ऐसी संख्याएं जो आपका एक से, जो एक व खुद और अन्य तीसरी संख्या से भी कटे, और अन्य तीसरी संख्या से भी कटे, संख्या से भी कटे। यानी कि ऐसे नंबर्स जो आपका एक से तो कटना चाहिए, खुद से भी कटना चाहिए और अन्य किसी तीसरी संख्या से भी कटना चाहिए, तो वो क्या होते हैं आपके कंपोजिट नंबर, या कहें तो हम भाज्य संख्या उसको कहते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा था कि वो एक और खुद से कट रहा था तो था प्राइम नंबर। यदि अन्य तीसरी संख्या से भी कट जाता है तो वो हो जाता है आपका कंपोजिट नंबर, क्या हो जाता है भाज्य संख्या। इसमें भी आपका एक पॉइंट है कि स्मॉलेस्ट, यानी कि सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर ये आपका डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेगा कि क्या होता है, वो आपका 4। ये भी आपके एग्जाम के लिए क्या है इंपॉर्टेंट है, क्या है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप इन दोनों पॉइंटों को इस वाली स्क्रीन से क्या है नोट डाउन कर लेना कि आपका सबसे छोटा प्राइम नंबर आपको 2 होता है और सबसे छोटा आपका कंपोजिट नंबर आपको 4 देखने के लिए मिलता है। क्यों है 4, क्योंकि ये 4 ही ऐसी पहली संख्या है जो आपका 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और आपका 4 से कटेगा। इसलिए कितनी संख्याओं से कटेगा, कम से कम 3 संख्याओं से कटना चाहिए कंपोजिट नंबर। तो सबसे छोटा यही होता है आपका 4 आपको देखने के लिए मिलता है। तो उम्मीद है ये वाली पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और किसी भी यदि टाइप्स में आपको ये लग रहा हो कि ये यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा है या थोड़ा और अच्छे तरीके से समझाइए, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर देना, ताकि मैं उस पॉइंट को आपको दोबारा से अगली क्लास में समझा दूंगा। क्योंकि जब तक आप कोई डाउट होगा और कमेंट नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको इस पॉइंट में डाउट है और वो आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। क्लियर नहीं होगा तो क्या पता वही एग्जाम में आ जाए, फिर आप कहोगे कि इससे अच्छा है हम पूछ लेते। उससे अच्छा है कि आप पहले ही उस कमेंट कर देना उसका, और मैं उसको नेक्स्ट क्लास में आपको सॉल्व करवा दूंगा। अगला जो टाइप है वो है आपका 7 टाइप। कितने टाइप्स हो गए अब तक हमारे 6 हो गए, अब है आपका 7। वो होता है आपका रेशनल 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 नंबर, यानी कि परिमेय संख्या। रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या, यानी कि परिमेय संख्या क्या होता है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन भी सकता है नहीं भी बन सकता। जो मैंने कुछ पॉइंट आपको एग्जाम में आने के थे वो मैंने 2 पॉइंट तो आपको करा दी थी। यहाँ से जो परिमेय संख्या क्या होती है, यानी वे संख्याएं जो आपके P/Q के रूप में लिखी जा सके। यानी क्या होती हैं, यानी कि वे नंबर्स जो आपके P/Q के रूप में लिखे जा सकते हो, लेकिन आपका यहाँ पर Q क्या होना चाहिए, Q नॉट इज इक्वल टू 0।
क्यू क्या होना चाहिए आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। वे सभी संख्या क्या होती हैं आपकी परिमेय संख्या होती हैं, यानी कि जो आपके p अपॉन क्यू के रूप में लिखी जा सके और क्यू आपका क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो वो सभी संख्या क्या होंगी, परिमेय संख्या होंगी। यहाँ से कुछ पॉइंट्स तो होते हैं आपके जो इंपॉर्टेंट हैं, वो आपको ध्यान में रखनी है कि रेशनल नंबर के क्या होता है, यदि पॉइंट के बाद डिजिट रिपीट होती हैं तो वो क्या होती हैं आपकी रेशनल कहलाते हैं। क्या होते हैं, रिपीट हो तो आपके रेशनल होंगे। क्या होंगे, रेशनल होंगे। कैसे पॉइंट के बाद रिपीट हो, वो मैं एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। जैसे आपको 20/3 लिखते, जब इसको भाग देखे तो 0.66 आता है, 6.66 इस प्रकार से लगातार चलता रहता है। तो यानी कि आपकी जो डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद वो रिपीट हो रही हैं, तो वो क्या होगा आपका एक रेशनल ही होगा। क्या होगा, ये एक रेशनल संख्या ही होगी। ये पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है, इनको आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिए और एग्जाम में भी आपका कभी कभी आ भी जाता है। दूसरा पॉइंट है आपका यहाँ से कि पॉइंट के बाद पैटर्न बने। क्या वो पैटर्न बने, पैटर्न कैसे बनी। अब जैसे हम एग्जांपल के तौर पर ले लें 0.67, फिर 68, फिर 69, इस प्रकार से आपका पैटर्न बन रहा है। या ले लीजिए 1.123, 1234, इस प्रकार से आपका पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है। तो वो क्या होगा, उस भी नंबर को भी आप क्या कहोगे, रेशनल कहोगे। क्या कहोगे, रेशनल कहोगे। क्या कहोगे, रेशनल। इसमें आपको दो ही पॉइंट ध्यान रखने हैं कि यदि पॉइंट के बाद किसी भी डिजिट में यदि रिपीट हो रहा है कोई अंक बार 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 बार, तो वो क्या होगा, आपका रेशनल ही होगा। और यदि आपका कोई पैटर्न बन रहा है 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 5, ये पैटर्न बन रहा है, तो उसको क्या कहोगे, आप रेशनल कहोगे। क्या कहोगे, रेशनल कहोगे। ये दोनों ही पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं और दोनों ही आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो इतना ही आपको ध्यान रखना है कि रेशनल नंबर में वे सभी संख्या जो आपकी पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी जा सके और क्यू आपका 0 न। अब जो लास्ट पॉइंट है वो है आपका, लास्ट टाइप है वो है आपका इर्रेशनल। क्या है, इर्रेशनल। क्या कहें तो हिंदी वाले बच्चों के लिए अपरिमेय। क्या होता है, अपरिमेय, यानी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कौन सी संख्या होती है, जो आपका पूर्ण वर्ग न हो। एक तो आपको चीज ध्यान रखनी है कि पूर्ण वर्ग न हो, पूर्ण वर्ग न हो, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यानी ऐसी संख्याएं जो आपकी पूर्ण वर्ग नहीं होती, एक तो वो, और आपका जैसे पाई हो गया, एक होता है आपका आर, ये चीजें आपके नहीं आती। ये वाली चीज तक आपकी सीमित है कि पूर्ण वर्ग न हो और पाई, ये दो चीजें आपकी हैं। जैसे कि √2 हो गया, पूर्ण वर्ग नहीं होता। √3 हो गया, √5 हो गया, यानी जितने भी आपके ऑड नंबर भी होते हैं, कुछ आपके ऐसे नहीं कह सकते, लेकिन आपके कुछ ऑड नंबर और कुछ जितने भी आपके प्राइम नंबर होते हैं वो सारे ही आपके और क्या होते हैं, आपके इरेशनल होते हैं। क्योंकि ये जो आपके प्राइम नंबर होते हैं वो आपको दो ही संख्याओं से कटती हैं, तो वहां पर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा कि उनका कोई पूर्ण वर्ग बन रहा है। जैसे 11 हो गया, √11, वो भी क्या होता है आपका एक नंबर होता है, तो वो भी आपका क्या होगा, इरेशनल ही होगा। ये नहीं है कि सारे ही हों, लेकिन कुछ आपके ये ही देखने के लिए मिलते हैं और एक पाई भी आपको यही देखने के लिए मिलेगा। ये आप कुछ पॉइंट है वो ध्यान रखने हैं। यहाँ से जो एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका, यदि P अपॉन Q लिखा हुआ है तो इन दोनों में क्या है, आपका कोई कॉमन पार्ट मिल जाए। क्या, P एंड Q में कोई, यानी कोई आपका क्या मिल जाए, फैक्टर कॉमन। क्या मिल जाए, फैक्टर कॉमन मिल जाए। फैक्टर कॉमन यानी गुणनखंड आपको दोनों में यदि कोई कॉमन मिलता है तो आपका वो भी क्या होता है, एक इरेशनल होता है। क्या होता है, इरेशनल। यहाँ पर क्या था आपका, फैक्टर नहीं होना चाहिए, यानी कि कॉमन नहीं होना चाहिए। यदि कोई मिलता है कॉमन तो आपका क्या होगा, रेशनल होगा। यदि नहीं मिलता है तो आपका रेशनल होगा। जैसे हम यहाँ पर लेते हैं 5/3, तो ये तो क्या है आपका एक रेशनल है। क्या है, रेशनल है। 5/3, यदि इसी को यदि हम लिख देते हैं 5 या 15 और 3 9, ये लिख दिया, अब ये क्या हो जाएगा आपका, इरेशनल होगा। क्या होगा, इरेशनल होगा। क्यों होगा इरेशनल, क्योंकि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3/5/3/3। यहाँ पर एक हमको फैक्टर कॉमन मिल गया तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। जब इसको काटोगे और जब 5/3 आएगा तो ये हो जाएगा आपका रेशनल। ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये वाली आपकी प्रॉपर्टीज है, और इसको मान लीजिए एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट, क्योंकि कुछ पॉइंट हैं जो मैं आपको डायरेक्ट ही बताते चल रहा हूँ कि वहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे प्रकार से आपको देखने के लिए मिल जाएगा।
तो हमने 8 टाइप्स अच्छी तरीके से पढ़ लिए, और किसी भी आपको टाइप्स में यदि कोई डाउट हो एक बार तो कमेंट कर देना, और आपको अच्छे से समझ में आ गए हो तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। कौन कौन से टाइप्स हो गए? इवन हो गया आपका, यानी कि वे सभी संख्या जिनके पीछे 0, 2, 4, 6, 8 हो। ऑड संख्याएं, यानी जो 2 से न कटे वो सभी ऑड संख्याएं। अगला होता है नेचुरल नंबर, यानी 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं वो आपकी क्या है? नेचुरल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? 0 से स्टार्ट हो और अनंत तक चले वो आपके होल नंबर हुए। फिर आपका प्राइम नंबर, यानी जो 1 से और खुद से कटे वो आपके प्राइम नंबर हो गए। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? यानी कि वे सभी संख्याएं जो आपके 1 से, खुद से और अन्य किसी तीसरी संख्या से भी कटे। अगला होता है रेशनल, जो आपका P अपॉन Q के रूप में लिखे जाए, और यदि पॉइंट के बाद कोई अंक रिपीट हो रहा है तो वो भी रेशनल होगा। यदि कोई पैटर्न बन रहा है पॉइंट के बाद तो वो भी क्या होगा? आपका रेशनल होगा। P और Q में यदि कोई गुणनखंड, P अपॉन Q में यदि कोई आपका गुणनखंड या कोई फैक्टर यदि कॉमन देखने के लिए मिलता है तो वो आपका इरेशनल होता है। क्या होता है? इरेशनल होता है। यदि आपका कॉमन नहीं है तो आपका क्या होगा? आपका रेशनल होगा। ये आपका पॉइंट है जो आपको अच्छी तरीके से समझने हैं। तो उम्मीद है आपको टाइप्स अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो अब हम जो जानकारी समझेंगे वो होगा आपका रोमन नंबर, क्योंकि रोमन नंबर से आपको डायरेक्ट ही एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है कि आपसे पूछ लेगा कि इसका रोमन नंबर क्या है, इसलिए आपको उनको अच्छी तरीके से समझना है। तो रोमन नंबर समझने के लिए आपको कुछ रोमन नंबर याद भी करने होंगे। तो याद करने के लिए कुछ मैं आपको इम्पोर्टेंट रोमन नंबर है वो आपको बताता हूँ। जैसे आपको किसका याद करना है? 1 का, 2 का, यानी कि 10 तक के तो आपको डायरेक्ट ही आने होनी चाहिए। 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, यानी कि 10 तक के तो आपको रोमन नंबर क्या है? आपको डायरेक्ट ही याद होने चाहिए। कुछ और हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। 1 का रोमन नंबर होता है 1, डंडा कर दीजिए। 2 होगा तो डबल डंडे, 3 होगा तो 3 डबल डंडे। अब आपको 5 का ध्यान रखना है। 5 जब 4 में चलेंगे, यानी कि 5 से 1 कम, या 500 में जब 400 लिखोगे तो 1 कम करके लिखना है। 500 के जब नजदीक चलोगे तो वहां पर भी आप क्या करोगे? 5 आ जाए जब तो 4 लिखना है, उसके आगे 6 लिखना है। जब 1000 आ जाएगा तो 900, 1000 क्या होता है? 9 और 11, यानी इनमें आपको 1 घटाना है और फिर यहाँ पर जोड़ना है। तो जब यहाँ पर 5 में से 1 घटाओगे तो 5 लिखिए, और 1 घटाना है तो इसके इधर लिख दीजिए, यानी कितना हो गया? 5 में से आपको 1 घटाया तो कितना मिला है? 4। 6 लिखोगे तो VI, 7 लिखोगे VII, 8 लिखोगे तो VIII, यानी 3 तक तो आपको ऐड करते हुए चलना है उसी में। अब जब 10 लिखोगे तो x लिखते हैं, तो 9 लिखोगे तो IX, यानी कि 10 में से आपको 1 माइनस किया। अब आपको ध्यान रखना है L। 50, 50 का क्या होता है आपका? 50 को आपको देखने के लिए मिलता है L। 50 का क्या होता है आपको? L। 100 का क्या होता है आपका? C। 500 का होता है आपका D। 500 का आपका होता है D, और 1000 का होता है आपका M। ये कुछ रोमन नंबर है जो आपको ध्यान रखनी है। यदि हम 40 का निकालेंगे तो मैंने अभी बताया आपको 1 कम करना है। जैसे हमको 40 का निकालना है तो 50 में से हमको 10 माइनस करने होंगे, तो L लिखिए, ये हो गया हमारा 50। इसमें से 10 कम लिखने हैं तो LX, ये हो गया आपका 40। इस प्रकार से किसी भी नंबर को आप बड़ी अच्छी तरीके से निकाल पाओ। इन चीजों की क्या होता है, बच्चे भूल जाते हैं कि 50 का L होगा कि 50 का C होगा, ये आपको मिस्टेक हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि LCD क्या रखना है? एक ट्रिक है आपकी, इसको बड़ी अच्छी तरीके से समझना है कि LCD और फिर आपका LCD-DM, LCD-DM, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो पहले क्या आता है आपका? 50, तो ये हो गया 50। फिर आता है आपका 100, फिर आता है आपका 500, फिर आता है आपका 1000। इस प्रकार से आप ये वाली ट्रिक कर लीजिए, यानी LCD-DM, LCD-DM, ये यहाँ से आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगी, यानी LCD-DM। इस ट्रिक से याद करोगे तो आपको कभी भी कोई भूलोगे नहीं कि पहले कौन सा आएगा, L आएगा कि C आएगा। वहां से आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे। अब जब आप ये हो गए 10 और ये हो गए आपके 4, इन 14 जब आप रोमन नंबर याद कर लोगे तो किसी भी आप अंक का जब या किसी भी नंबर का जब आप रोमन नंबर बनाओगे तो बड़े आसान तरीके से रोमन नंबर बना सकते हो। जैसे हम कुछ रोमन नंबर बना के देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लें, जैसे अब हमको बनाना है 75, किसका? 75 का। तो अब 75 का जब रोमन नंबर बनाओगे तो क्या हम 50 में ऐड करेंगे? करेंगे, क्योंकि 90 में ही हम घटाते हैं। 100 में से यदि 90 से ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा? उसको हम 100 में से क्या होगा? 90 को माइनस करेंगे। लेकिन 75 तो आपका अभी कम है, यानी कि 3 के बीच में आ रहा है। जब 75 लिखोगे तो यानी यहाँ पर आ रहा है, इस प्रकार से।
तो यानी क्या लिखोगे, 50 को लिखते हो आप सी, 50 को लिखते हो आप एल, 50 को क्या लिखते हो एल। अब हम 20 और लिखना है, 50 में जब 20 का ऐड करोगे 70 आएगा, तो ऐड कर दीजिए 10 और 10 के 2 करेंगे तो ये हो गया आपका 20 का, और 5 और इसमें ऐड कर दीजिए तो ये हो गया एल एक्स एक्स वी, ये हो गया आपका 75। यानी कि आप 75 को जब आप रोमन नंबर में लिखोगे तो इस प्रकार से आप लिख पाओगे। अगला कोई और नंबर लेते हैं, जैसे आपको लेना है 144, क्या हो गया 144। अब इसको आपको लिखना है, अब कैसे लिखोगे, अब 144 को लिखोगे तो इनकी 100 में ऐड हो रहा है, क्या हो रहा है 100 में ऐड, तो 100 को क्या लिखते हैं सी, ये हो गया आपका 100। अब जब 40 को लिखोगे तो क्या लिखोगे, 40 को हमने अभी इस प्रकार से लिख दिया था, तो यानी कि एक्स एल। अब आपको कितना लिखना है, 4 और लिखना है, तो यानी आई बी, ये हो गया सी एक्स एल आई बी। इस प्रकार से आपको बड़े अच्छे तरीके से आप कर पाओगे। सिर्फ आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो 10 कम हो या 5 कम हो या 1 कम हो, तो वहां पर डायरेक्ट ही आपको उसमें से घटाना है। 40 निकाला तो 50 में से, जब आप 140 निकालोगे तो आप क्या करोगे, पहले 50 40 का लिख लीजिए, उसमें 100 ऐड कर दीजिए तो 140 हो गया। अब 400 का लिखना होगा तो 500 में से आपको 100 माइनस करना है, ना कि आप 100 के आप 4 बार जोड़ोगे। तो आपको इस प्रकार से लिखना होता है। जैसे एक बड़ा नंबर देखते हैं, जैसे हम 721, ये हो गया, आपको इसका लिखना है तो कैसे लिखोगे, 721 को लिखोगे तो 700 तो अभी 1000 से 9 पर आओगे, 900 तो ही एक कम हो रहा है, तो आपको वहां पर लिखना है घटा के। लेकिन यहाँ पर क्या लिखोगे, आपको डी का देखना है, 500 का क्या होता है डी, तो डी लिखिए। अब आपको 200 और जोड़ेंगे तभी तो आपका 700 आएगा। 500 में जब आप 2 जोड़ोगे तो क्या आता है 7, तो 100 जोड़ने के लिए आपको क्या होगा, 200 जोड़ने के लिए 100 यानी सी सी हो गया। अब आपको 20 और ऐड करना है तो यानी एक्स एक्स आई, ये हो गया आपका 721 यानी 721 का रोमन नंबर। तो उम्मीद है ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, और जब मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आऊंगा तो वहां पर कुछ और रोमन नंबर मिलेंगे और वहां से आप बड़ी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस भी कर पाओगे। जब आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, यानी कल की क्लास और है, फिर आपके इस चैप्टर के बिल्कुल बेसिक से टॉप लेवल तक के हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपकी 3 से 4 क्लासेस लेकर आऊंगा क्वेश्चंस की, जिसमें आपके कम से कम 20 क्वेश्चन होंगे, तो कम से कम 70 से 80 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से हो जाएगी, और उन क्वेश्चन से आपको एक भी क्वेश्चन बाहर देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो एक बार वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके ग्रुप में कोई भी ऐसा बच्चा हो जो नवोदय, सैनिक स्कूल और आपके RIMC स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, तो वो यहाँ से पढ़कर मैथ्स को अपनी अच्छी तरीके से मजबूत कर पाए। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ हम इस वीडियो में विराम लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।